स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गोदान उपन्यास के पात्रों का परिचय, जो बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। पात्र परिचय के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गोदान के जो प्रमुख पात्र हैं, होरी इस उपन्यास का नायक है, राय साहब अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता गोबर जो होरी का पुत्र है, पंडित दातादीन धनिया जो उपन्यास की नायिका है और होरी की पत्नी है, मालती झुनिया गोविंदी। गौड़ पात्र में है भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा, पंडित ओकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शीद, पंडित नोखेराम, झिमुरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी सहुआइन, चुहिया। ये इस उपन्यास के गौड़ पात्र हैं। अब पढ़ते हैं जो इस उपन्यास का नायक है होरी। होरी के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। होरी उपन्यास का नायक है। होरी का पूरा नाम है होरी राम। उम्र 40 वर्ष के आसपास। जाति कुर्मी। उपन्यास में महतो बताया गया है। कुर्मी भारत के प्रमुख प्राचीन कृषक जाति है। बेलारी गांव अवध प्रांत का गांव का साधारण किसान है ये होरी। होरी के गांव का नाम है बेलारी और ये एक साधारण किसान है। सेमरी और बेलारी गांव के बीच की दूरी 5 मील थी। सेमरी जो राय साहब का गांव है और बेलारी जो है यह होरी का गांव है। गांव के बीच की दूरी 5 मील थी। 5 मील 8 किलोमीटर के आसपास यह दूरी थी, जिसे 2.5 कोस कहते हैं। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है होरी। पत्नी का नाम है धनिया, उम्र 36 वर्ष। पुत्र का नाम गोबर, उम्र 16 वर्ष। पुत्रियों के नाम है सोना और रूपा। सोना 12 वर्ष, रूपा 6 वर्ष। भाइयों के नाम हीरा और शोभा। इसके पास कुल जमीन है 5 बीघा, 3 एकड़ के लगभग जमीन है। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा था जब रामलीला का पाठ खेला जा रहा था। होरी चौधरी को 22 रुपए में बेचता है, लेकिन चौधरी होरी को 15 रुपए ही देता है। होरी के अंदर ईमानदारी है। होरी ये जो बांस बेचता है, यह जितना होरी का है उतना हीरा और शोभा का भी होता है। हीरा और शोभा होरी के भाई हैं। तो चौधरी जब बांस खरीदने आता है और होरी से कहता है बांस मुझे दे दो, तो होरी कहता है बांस मैं 20 रुपए में दूंगा। तो चौधरी कहता है 20 रुपए में क्यों, और कम में दे दो। अपने भाइयों से तुम 20 रुपए ही कहना, बाकी पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तो होरी कहता है नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा, कोई छलावा नहीं करूंगा। जितना अधिकार मेरा इस बांस पर है उतना ही अधिकार मेरे भाइयों का है। तो होरी के अंदर जो है ईमानदारी कुट-कुट कर भरी हुई है। वह जो है बांस चौधरी को 15 रुपए में देता है। जेठ के दशहरा, जेठ शुक्ल पक्ष की दशमी, अंत में होरी की मृत्यु सड़क पर मजदूरी करते हुए लू लग जाने से होती है। सड़क का काम होता है, वहां पर होरी जो है शरीर से बिल्कुल दुर्बल हो जाता है और वह काम करते समय उसे लू लग जाती है और उसे उठा करके चारपाई पर लाद करके घर लाते हैं और वहीं घर पर ही होरी की मृत्यु हो जाती है। होरी की चरित्र की विशेषताएं हैं। परिवार की मर्यादा का रक्षक। परिवार की मर्यादा का रक्षक है होरी। पैतृक संपत्ति का रक्षक है। वह जो है कर्ज में दबे रहने के बाद भी वह जो पिता की संपत्ति होती है, खेत खलियान घर, वह जो है उसे बिकने नहीं देता है। आस्थावान और भाग्यवादी है। परिश्रम करते रहने की दृढ़ इच्छा है। ईमानदारी है होरी के अंदर। बांस में दिखाया गया है, जब चौधरी बांस खरीदने आता है तो चौधरी जो है लालच देता है होरी को कि बांस जो है तुम इतने में कहना अपने भाइयों से, मैंने इतने में खरीदा है। तो होरी कहता है नहीं, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मर्यादावादी और नैतिकतावादी होरी के अंदर है। व्यवहार कुशल है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है होरी। नम्र स्वभाव का है। जब होरी का भाई हीरा गाय को जहर दे देता है और यह बात जब पता चलता है होरी को, फिर भी वह जो है अपने भाई हीरा को
कुछ नहीं कहता, उसका स्वभाव बहुत नम्र है। अब पढ़ते हैं राय साहब अमरपाल सिंह के संदर्भ में। सेमरी गांव अवध प्रांत का गांव का निवासी राय साहब जो है सेमरी गांव के निवासी हैं। अवध प्रांत के एक जमींदार हैं। होरी इनके जमींदार में करने वाला किसान है। साहित्य और संगीत के प्रेमी हैं राय साहब। ड्रामा के शौकीन हैं। अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक और अच्छे निशानेबाज हैं। इनकी पत्नी के मरे 10 साल हो चुके थे। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। होरी राय साहब का भक्त था, लेकिन गोबर इसका विरोधी था। गोबर जो है बार बार वह राय साहब का विरोध करता था और वह होरी से कहता था क्यों वहां जाते हैं, उनकी चाटुकारिता क्यों करते हैं। इसका विरोध हमेशा जो है गोबर करता था। राय साहब के बड़े आलोचक हैं प्रोफेसर मेहता। राजभक्ति प्रदर्शित कर राजा की उपाधि प्राप्त की। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र हैं। राय साहब के मित्र हैं मेहता, प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना, पंडित ओकारनाथ, ये राय साहब के मित्र हैं। राय साहब के पुत्र का नाम है रुद्र पाल। मालती की बहन सरोज से विवाह करता है। जो रुद्रपाल है राय साहब के पुत्र, वह मालती की बहन सरोज से विवाह करता है। राय साहब ने बेटे के विवाह में 20,000 रुपए लुटाए। 20,000 रुपए राय साहब ने अपनी बेटी के विवाह में लुटाए। वहीं होरी जो है 2 रुपए 4 रुपए का मोहताज होता है और राय साहब अपने पुत्र की शादी में अपने 20,000 रुपए लुटा दिए। राय साहब को प्रेमचंद ने रंगा सियार कहा है। राय साहब को प्रेमचंद ने रंगा सियार कहा है। रंगा सियार का अर्थ है झूठ बोलने वाला व्यक्ति। इनके चरित्र की विशेषताएं हैं पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सभा चतुर व्यक्ति हैं, मानव स्वभाव के पारखी हैं, किसानों के शोषक हैं, राष्ट्रवादी बातों पर सरकार के भक्त हैं। राष्ट्रवाद की हमेशा बात करते हैं और ये किसानों के बहुत बड़े शोषक हैं। मानव स्वभाव के पारखी हैं, सभा चतुर व्यक्ति हैं। प्रेमचंद ने इन्हें जो है रंगा सियार कहा है। अब पढ़ते हैं प्रोफेसर मेहता के संदर्भ में। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र, धनुष यज्ञ नाटक में पठान के वेश में मालती से प्रेम करते हैं। राय साहब अमरपाल सिंह के मित्र, अविवाहित हैं। प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में नारी का आदर्श का सजीव रूप में चित्रण। प्रोफेसर मेहता की रचना को फ्रांस की अकादमी ने इस शताब्दी की सबसे उत्तम कृति बताते हुए बधाई दी। प्रोफेसर मेहता पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल सहमति नहीं रखते। प्रोफेसर मेहता समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। इनके चरित्र की विशेषताएं हैं प्रकृति प्रेमी हैं, प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, सिद्धांतवादी दार्शनिक हैं, कथनी और करनी में एक रूपता है, परिश्रमी और नैतिकतावादी हैं, दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान हैं। अब पढ़ते हैं गोबर के बारे में। होरी और धनिया का पुत्र है गोबर। 16 वर्ष का युवक है। झुनिया का पति है। इसका पुत्र मंगल है। झुनिया जो है यह भोला की पुत्री है जो विधवा है। इसके पहले पति की मृत्यु मुंबई में हो जाती है। उसके बाद जो है यह अपने पिता के घर पर रहती है और गोबर इसी से प्रेम करता है। बाद में इससे विवाह करता है और इसके पुत्र का नाम है मंगल। इसकी बहन सोना और रूपा है। गोबर की जो बहन है और होरी और धनिया की जो पुत्री है वह सोना और रूपा है। सांवला लंबा एक हरा युवक है। एक हरा का अर्थ अकेला दुबला। इस पीढ़ी पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलता है, शराब पीता है। यह भोला की गर्भवती बेटी झुनिया को छोड़कर लखनऊ भाग जाता है। लखनऊ क्यों भाग जाता है, इसके पीछे कारण ये होता है कि शादी के पहले जो है झुनिया गर्भवती हो जाती है और लोक लाज के डर से, परिवार के डर से जो है गोबर झुनिया को छोड़ करके वह लखनऊ चला जाता है। बाद में होरी और धनिया को जब ये पता चलता है तो वह जो है अपने घर में झुनिया को शरण देते हैं।
गोबर के चरित्र की विशेषताएं हैं विद्रोह चेतना का प्रतीक, जागरूक एवं प्रगतिशील, अल्हड़ प्रेमी। अल्हड़ का अर्थ है भोला, दुनियादारी न जानने वाला। धनी बनने का आकांक्षी, परिश्रमी एवं ईमानदार, शोषण का शिकार, मातृ पितृभक्त, मजदूर एवं दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व। गोबर जब दुनिया को छोड़ करके लखनऊ जाता है तो वह मिर्जा खुर्शीद के पास जाता है और वहां उसे नौकरी मिलती है। अब पढ़ते हैं पंडित दाता दीन के बारे में। उम्र 70 वर्ष, बेलारी गांव का पंडित, माता दीन के पिता, गांव के सम्मानित व्यक्ति, कृषकों को सूद ब्याज पर रुपया देते हैं। गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य हैं। जब होरी के गाय को हीरा जहर देता है तो गोबर जो है इन्हें बुलाने जाता है कि चलिए गाय को पता नहीं क्या हो गया है और वह उलट पलट कर रही है। उनके चरित्र की विशेषताएं हैं कर्म कांड में विश्वास, अनेक विषयों के जानकार, सम्मान एवं श्रद्धा के आकांक्षी, धूर्त एवं चालाक, कृषक वर्ग के शोषक, जमींदार एवं पुलिस के सहायक, दंभी पाखंडी एवं अहंकारी हैं ये। अब पढ़ते हैं धनिया के बारे में। धनिया होरी की पत्नी, उपन्यास की नायिका, गोबर रूपा और सोना की माँ, झुनिया की सास, मंगल की दादी, मंगल जो गोबर का पुत्र है, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि पात्र। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए। इन 20 वर्षों में धनिया के 6 संतान में केवल 3 संतान हैं। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। ये प्रश्न बन सकता है। धनिया के कुल 6 संतान हुए थे जिनमें 3 की मृत्यु हो गई थी। झुनिया को घर में रखने के कारण धनिया को पंचायत के द्वारा लगाए गए दंड के रूप में 30 मन अनाज और 100 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। झुनिया जब गर्भवती होती है और इस स्थिति में गोबर जब झुनिया को छोड़ करके लखनऊ चला जाता है और धनिया और होरी जो है जब उसे अपने घर में रखते हैं तो गांव समाज जो है उस पर जुर्माना लगाता है कि ऐसी स्थिति में झुनिया को घर में नहीं रखा जाएगा, गांव से इसे बाहर करो। तो धनिया और होरी ये जो है झुनिया को अपने घर में रखते हैं, उसे शरण देते हैं। तो पंचायत जो है 30 मन अनाज और 100 रुपए का जुर्माना लगाती है। धनिया अपनी बेटी सोना की शादी में नोहरी से 200 रुपए कर्ज पर लेती है। इनके चरित्र की विशेषता है परिश्रमी महिला, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव वाली, शोषण की विरोध करने वाली, संघर्ष से जूझने वाली नारी, व्यवहार कुशल, भारतीय आदर्श नारी। ये धनिया की विशेषता है। निर्भीक और निडर वह जो है जब पंचायत 100 रुपए का जुर्माना धनिया पर लगाता है तो धनिया जो है कहती है कि हमें सता करके तुम्हें चैन नहीं मिलेगा पंचों, ऐसा कुछ कहती है। तो यह जो है हर परिस्थिति में होरी का साथ देती है और संघर्ष से ये लड़ती है। यहाँ पर शोषण होता है उसका विरोध करती है। अब पढ़ते हैं मालती के बारे में। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई हुई 9 युवक स्त्री लखनऊ में डॉक्टर प्रैक्टिस करती है। मालती के पिता अपाहिज थे। 2 छोटी बहनें सरोज और वरदा प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि, आधुनिक नारी का प्रतीक। मालती सत्याग्रह आंदोलन में एक बार जेल भी जा चुकी थी। प्रोफेसर मेहता मालती के सामने जंगली युवती की प्रशंसा करने पर वह मेहता को छिछोरा कह देती है। मालती के चरित्र का 3 रूप सामने आता है, तितली रूप, मानवी रूप और देवी रूप। मालती पंडित ओकार नाथ को शराब पिलाने की चुनौती को स्वीकार करती हुई इनाम स्वरूप 1000 रुपए की थैली की मांग करती है। मालती के चरित्र की विशेषताएं हैं गतिशील चरित्र वाली युवती, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, सेवा और त्याग से युक्त। मालती का हृदय परिवर्तन, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी, हाजिर जवाब देने वाली, मेकअप में प्रवीण, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली। ये मालती के चरित्र की विशेषताएं हैं। अब पढ़ते हैं झुनिया के बारे में। भोला की विधवा पुत्री। झुनिया का पहला विवाह जब होता है तो उसके पति की मृत्यु
मुंबई में होती है और चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद वह अपने पिता के घर, पिता यानी भोला के घर पर रहती है और गोबर से यह प्रेम करती है। गोबर भी झुनिया से प्रेम करता है। अहिर जाति की कन्या है, गोबर की प्रेमिका या पत्नी है। गोबर झुनिया को झूना कहता था। इनके चरित्र की विशेषताएं हैं: धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त, उन्मादिनी प्रेमिका, वात्सल्यमयी माँ, कर्तव्यमयी पत्नी। अब पढ़ते हैं गोविंदी के बारे में। खन्ना साहब की पत्नी, प्रेमचंद की नारी स्वभाव को मूर्त करने वाली नारी, मेहता की दृष्टि में आदर्श नारी, मालती के प्रति ईर्ष्यालु। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना दिया है। इनकी चरित्र की विशेषता है: पति परायण पत्नी, आदर्श नारी पात्र, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त, वफादार पत्नी। ये प्रश्न बन सकता है, प्रेमचंद ने प्रारंभ में किसका नाम कामिनी खन्ना दिया है? तो गोविंदी का नाम जो है कामिनी खन्ना दिया है। अब पढ़ते हैं सिलिया के बारे में। चमारिन जाति की, पंडित मातादीन की प्रेमिका, जाति प्रथा की शिकार युवती, मातादीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया गया। इनके चरित्र की विशेषता है: रूपवती युवती, गुणवती स्त्री, सेवा भावना से युक्त, मातादीन के प्रति समर्पित, आदर्श प्रेमिका। जब सोना का विवाह होता है और सोना को यह पता चलता है कि मेरे विवाह में जो है 200 रुपए का कर्ज लिया गया है, धनिया जो सोना की माँ है, जब सोना को यह पता चलता है कि मेरी माँ ने 200 रुपए का कर्ज लिया है तो वह सिलिया से कहती है, सिलिया मेरा एक संदेशा उस लड़के तक पहुंचा दो जिससे मेरा विवाह हो रहा है कि ये शादी मैं नहीं करूंगी। तो सिलिया जो है यह संदेशा वहां पहुंचाती है। अब पढ़ते हैं गोदान उपन्यास के गौड़ पात्र। भोला, उम्र 50 वर्ष, होरी के गांव का पूर्वे का ग्वाला, गांव का मुखिया, दूध मक्खन का व्यवसाय करता है। मेले से 2 बछिया और 2 गायें लाया। इसकी पत्नी लूह लग जाने के कारण गत वर्ष मर गई। भोला को होरी दादा कहकर संबोधित करते थे। भोला होरी को महतो और भाई कहकर संबोधित करते थे। भोला होरी को गाय इस लोभ में देता है कि होरी उसकी शादी करा देगा। और भोला झुनिया का पिता है, झुनिया का पिता गोबर का ससुर। भोला होरी को गाय इस लोभ में देता है कि होरी उसकी शादी करा देगा। जब होरी भोला जो है गाय लेकर जाता है और रास्ते में होरी उस गाय को देखता है तो गाय देखकर होरी जो है मन ही मन सोचता है, काश हमारे घर पर भी एक गाय होती। और भोला होरी से कहता है कि अगर ये गाय लेनी है तो ले लो। तो होरी कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं गाय नहीं ले पाऊंगा। तो भोला होरी को कहता है कि मतलब आप मेरे लिए रिश्ते की बात करो, मेरा विवाह करवा दो, बदले में आप ये गाय ले लो और जब पैसा होगा तब देना। हीरा, होरी का छोटा भाई, पुनिया का पति, होरी के गाय को जहर देकर मारने वाला। जो भोला द्वारा गाय होरी को दी जाती है उस गाय को जहर देकर मारने वाला व्यक्ति है हीरा। और जब जो है यह जहर देता है गाय को और गाय जब मर जाती है, वहीं से जो है होरी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। होरी की दशा और दिशा वहीं से बिगड़ जाती है जब हीरा जो है होरी की गाय को जहर देता है। और हीरा भी यह 3 साल जो है पागल खाने में रहता, बाद में बहुत पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गाय को जहर नहीं देना चाहिए था। बाद में उसे पछतावा भी होता है। शोभा, होरी का छोटा भाई, सहनशील आदमी, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला व्यक्ति है शोभा। शोभा और हीरा में बहुत अंतर है। हीरा जो है वह दूसरे प्रवृत्ति का आदमी है, वह गाय को जहर देता है, बात बात पर झगड़ा करता है, लेकिन शोभा ऐसा नहीं है। शोभा होरी का छोटा भाई है, सहनशील आदमी है, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहता है। सोना, होरी की बड़ी पुत्री, उम्र 12 साल, घर में सोनिया कहा करते थे। रूपा को सोना यह कहकर चिढ़ाती है, रूपा राजा सोना चमार। रूपा जो है इसकी उम्र 6 वर्ष है और सोना की उम्र 12 वर्ष है। रूपा को सोना यह कहकर चिढ़ाती है, रूपा राजा है सोना चमार है। लज्जाशील कुमारी, श्यामली सुडौल, प्रसन्न चंचल, उम्र से किशोरी, देह से युवती, बुद्धि से बालिका है सोना। रूपा, होरी की छोटी पुत्री,
उम्र 6 साल, उदंड और रोनी स्वभाव वाली, घर में रुपया कहा करते थे। होरी रूपा की शादी रुपए लेकर अधेड़ उम्र के राम सेवक से करता है। अंत में होरी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह जो है रुपया लेकर के अपनी छोटी पुत्री रूपा का विवाह करता है। अधेड़ व्यक्ति जिसकी उम्र होती है 45-50 के आसपास उस उम्र है और उसका नाम है राम सेवक, उससे जो है रूपा का विवाह करता है। पंडित ओकारनाथ बिजली दैनिक पत्र के यशस्वी संपादक, खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहना करते थे। राय साहब के मित्र यह समाजवादी थे, स्वयं को आदर्शवादी मानते हैं पर पक्के स्वार्थी। श्याम बिहारी तनखा पेशे से वकील पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट। तालुकदारों, जमींदारों को महाजनों, साहूकारों के बैंकों में कर्ज दिलाकर वकालत से ज्यादा कमाई करते हैं। राय साहब के मित्र हैं मिस्टर खन्ना, बैंक के मैनेजर एवं शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। जब शक्कर मिल खोली जाती है तो मिस्टर खन्ना और राय साहब दोनों मिल करके जो है चीनी मिल खोलते हैं। मिर्जा खुर्शीद जब गोबर झुनिया को छोड़ करके लखनऊ जाता है तो मिर्जा खुर्शीद के पास जा करके काम करता है। दिल्लगी बाज, दूसरों की खिल्ली उड़ाने वाला व्यक्ति, बेफिक्री व्यक्ति, निश्चिंतता, बेफिक्र होने का भाव। लखनऊ में जूते की दुकान थी। काउंसिलिंग के मेंबर राय साहब के मित्र। पंडित नोखेराम जमींदार के कारकुन, गांव के प्रमुख व्यक्ति। कारकुन किसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला, किसानों के शोषक। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी नामक अहिरिन को घर में रखे हुए। कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण, इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बाद में साधु हो गए। झिंगुरी सिंह उम्र 50 वर्ष, गांव के महाजन, साहूकार, शहर के बड़े महाजन के एजेंट, स्वार्थी और सूदखोर, ब्याज से जीविका चलाने वाला, दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाला साहूकार। नाटे और मोटे, खलवाट, गंजा और काले रंग के, लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी, बड़े हंसोड़े। पहली पत्नी 5 लड़के और लड़कियां छोड़कर मर गई। दूसरी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। तीसरा विवाह किया, इस कारण 2 बीवियां थीं। गंडा सिंह हल्के का थानेदार, रिश्वती, रिश्वत लेने वाले, निर्दयी और क्रूर। नोहरी अहिरिन जाति की, यह अपने पति भोला को जूतों से मारती है। झुनिया के पिता भोला से इसने दूसरा विवाह किया था। बाद में भोला को छोड़कर नोखेराम के यहाँ रहने लगी। पटेश्वरी जाति के कायस्थ, गांव का पटवारी, भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थी, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटने वाला। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी व्यक्ति, पूजा पाठ में रत। दुलारी सहुआइन गांव की साहूकारिन। चूहिया झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन, चुनिया को प्रसव सहायता करने वाली, मंगल को दूध पिलाने वाली नरम दिल की स्त्री। ये थे गोदान उपन्यास से संबंधित पात्र परिचय और पात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।